गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का ब्लॉग रहेगा हमारा एक्चुअली 3 डे टूर है, जो फील्ड ट्रिप है। सो मैं घर से रेडी होके यहाँ पे श्रीओम हॉस्पिटल के पास अपना जो हमारे डायरेक्टर सर और बाकी स्टूडेंट्स थे और कोलीग थे उनका वेट कर रहा था। सो यहाँ से निकल के यहाँ पे ये देख सकते हो, ये हमारा एम्स जम्मू का जो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ऑन द वे ही था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे श्रीओम हॉस्पिटल मुझे बहुत वेट करना पड़ा। और ये देख सकते हो आप, यहाँ के जो एम्स है जम्मू का, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे अच्छे से बन गया हुआ है और प्रॉपर रेडी हो चुका है। और अभी ऑन द वे यहाँ पे निकल के बाकी सब चीज़ों को भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और कवर करने की कोशिश करूँगा। जो जो चीज़ें हमें रास्ते में दिखेंगी वो मैं कवर करूँगा। ये हम कठुआ से पहले जो एक हाईवे है, फ्लाईओवर है, वहाँ पे एंटर करा और यहाँ के एरिया आप देख सकते हो। और ओवरऑल ये बहुत एक ऑसम ब्लॉग होने वाला है। बट मैं कोशिश करूँगा गैस कि इस ब्लॉग को 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे आके सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ी पसूड़ी ये पड़ गई थी कि यहाँ पे कुछ मर्डर हुआ था। तो यहाँ पे हमें रुकना पड़ा, मोर देन 45 मिनट्स हम यहाँ पे रुके। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी में बच्चों की हालत भी बहुत ख़राब थी। बट एनी हाउ हमें वेट करना था क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं था। और ये बच्चों के व्यूज़ आप देख सकते आपके कैसा फील हो रहा है लोगों को? हाँ सर, बनाओ। जैसे मरने के 5-10 मिनट पहले फील होते थे, पर कोई आखिरी इच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पर धूप से, और जितना पानी पिया वो सारा। और यहाँ से जैसे थोड़ी देर के बाद हमारा यहाँ से जो ब्लॉक था, जो रोड ब्लॉक करके रखा था लोगों ने, वो हटा और यहाँ से हम निकले। और गर्मी बहुत भयंकर गर्मी थी। और अभी थोड़ी देर के बाद जो मतलब हम कठुआ में एंटर कर चुके थे। और जैसे कठुआ पहुँचे और यही रहा हमारा लखनपुर का टोल प्लाज़ा। और ये भाई साहब टोल प्लाज़ा पार करते ही ये आगे हम एंटर हो गए थे अब पंजाब के अंदर। तो अब हमारी जम्मू की टेरिटरी को छोड़ के हम पंजाब की टेरिटरी में घुस चुके थे। और यहाँ से हमने थोड़ी देर के बाद आगे जाके हमारा जो ये डैम था, डैम क्रॉस करा। और डैम को क्रॉस करने के बाद ही हमने ये एक लास्ट फ्लाईओवर था जो हम पंजाब में एंटर कर चुके थे। और ये रहा हमारा दुर्गा वैष्णो ढाबा, जहाँ पे हमने बच्चों को बैठा के अच्छे से लंच करवाया। और ये हमारा फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे का लंच जो हमने वो यहाँ पे लखनपुर में, माधोपुर, सॉरी नॉट लखनपुर, माधोपुर में हमने ये अपना लंच वंच करा। और ये बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि सर क्या क्या खाना है। तो मैंने कहा भाई जो जो भी खाना है जल्दी जल्दी मंगवा लो, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। और हमारा आज का जो नाइट स्टे था वो था बनी खेत में। और डलहौजी से पहले 5 किलोमीटर पहले बनी खेत, वहाँ पे हम बहुत लेट पहुँचने वाले थे क्योंकि हम निकले ही बहुत लेट थे। तो यहाँ पे हमारे बच्चे एकदम स्माइलिंग फेस देते हुए, और यहाँ पे बीच में मैं भी आ गया। मैंने कहा भाई मैं भी पोस्ट मार देता हूँ और मैं भी थोड़ा बहुत इस वीडियो की ब्लॉग के अंदर एंटर हो जाता हूँ। और यहाँ पे बच्चों के साथ गपशप मारने के बाद बच्चों ने अपने उल्टे सीधे पोज दे दिए पोट्स बना के। सो अब इसके बाद थोड़ी देर बाद ये आ चुका था अब खाना, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। किसी ने भी खाना अच्छे से नहीं खाया हुआ था सुबह से ब्रेकफास्ट। कुछ ही बच्चे उन्होंने थोड़ा ब्रेकफास्ट करके आए थे रामनगर कैंपस से, और कुछ ने नहीं खाया हुआ था। तो अभी ये चुप करके लपेटे जा रहे थे। और खाना खा के बाहर निकलते ही मेरे को मिले ये छोटे छोटे से रैबिट। सो मैंने कहा क्यों ना इनको भी कैप्चर किया जाए। तो गर्मी बहुत थी, गर्मी में इनकी हालत भी बहुत बेचारों की ख़राब थी। खाना खा के हम यहाँ से निकले माधोपुर से। तो माधोपुर से ये आई डोंट नो कि कौन सी रोड थी, बट ये बहुत ख़राब रोड थी। ये कुछ स्ट्रेच था हार्डली 5 किलोमीटर का, बहुत भयंकर था। और ये स्ट्रेच पार करते ही हम एकदम आगे थे मेन रोड पे। बट अब जहाँ पे आके मुझे कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ दिख नहीं रही थी जो मुझे लगे कि यार हाँ मतलब ये ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो मैं बच्चों से भी यही बार बार डिस्कस कर रहा था कि यार कि ऐसा यहाँ पे क्या यूनिक है जो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो हम लोग क्यों यहाँ पे आएँ। क्योंकि अगर थोड़ा एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से मतलब आपका एक उस विजन से देखने चाहो, जो उस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करोगे, तो यार हम यहाँ पे हिमाचल में आके अराउंड 90,000 रुपीज़ यहाँ पे इन लोगों को देके जा रहे हैं। तो उतना ही हम जम्मू वालों को देते तो हमारी इकॉनमी ऊपर बढ़ती है। तो है ना, छोटी छोटी चीज़ों से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये हम लगभग हिमाचल के किसी एरिया में आके पहुँच चुके थे। ये आप बोर्ड में देख सकते हो, पंजाबी में भी लिखा है धनोरा। यहाँ पे पहुँच चुके थे। और यहाँ से अब हमारा जो हिमाचल के अंदर
डोर करता है। ये एक एरिया था, यहाँ पे उन्होंने वार्निंग का साइन दिया था, यहाँ पे खड़े होकर मैंने फ़ोटो भी खिंचवाई और आई थिंक वो फ़ोटो मैंने अपलोड भी करी हुई है और आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। और ये कुछ चीज़ ऐसी थी टू डिफरेंट लगी मुझे, इट सीम बी लाइक अ डिफरेंट विच आई हैव नेवर सीन इन जम्मू एंड कश्मीर। आई थिंक इट्स जस्ट द एक्शन ऑफ इरोजन्स है ना, जस्ट बिकॉज कि जो हैवी रेनफॉल हुआ और हैवी रेनफॉल के चलते यहाँ पे कोई इरोजन हुआ होगा, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विच आई हैव नेवर सीन इन जम्मू एंड कश्मीर। सो कुछ डिफरेंट लगा था। और ये यहाँ पे हर एक बोर्ड का मैं कोशिश कर रहा था कि उसकी पिक लूँ है ना, और सो दैट कि उसी से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हम कहाँ पे पहुँचे। दो इट्स वाज माई फर्स्ट विज़िट इन हिमाचल। सो ये कोई एरिया है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि काला टॉप कहाँ है ना, यहाँ पे ये फिर फाइनली हमारा यहाँ पे जो डिलोजी हिल टॉप जो स्कूल है उसका बोर्ड लगा, और यहाँ पे हमारा ड्राइवर ने उठ के अपना जो 3 या 4 दिन का जो टैक्स था वो कटवाया। और ये सनसेट मैंने कवर करने की कोशिश की और यहाँ का व्यूज़ देख सकते हो। अभी तक आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगा। सनासर जैसी ही जगह है, जब पत्नी टॉप जैसी जगह है, जब आप कालीदर, अगर आप रजौरी और पुंछ में रहते हो तो आपको एग्जैक्ट वैसी ही पूरी टोपोग्राफी और वैसे ही वेजिटेशन वैसा ही दिखेगा जैसे आपको जम्मू कश्मीर मतलब हमारे यहाँ पे पुंछ में रजौरी में दिखता। तो मीनवाइल हम यहाँ पे आई थिंक ये बनी खेत वाली साइड था, तो बनी खेत वाली मार्केट से पहले हम पहुँचे। तो ये मैंने मार्केट का कुछ सिंगल एक थोड़ा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ का सिटी और यहाँ का एरिया। सो यहाँ से हम निकलते हुए आगे बढ़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे को रोड वोड चाहे जितना वो सब चीज़ें थी वो ऐसे ही एज सिमिलर ही दिख रही थी जैसे हमारे पास जहाँ पे जम्मू कश्मीर में है ना। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा था। बट एनी हो बच्चों की ज़िद थी कि सर हमने हिमाचल में ही जाना है, अपना फील्ड ट्रिप जो है वो हिमाचल में ही हम परस्यू करना चाहते हैं। तो फिर हम बच्चों को रिस्ट्रिक्ट उनको उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको रिसिस्ट करने का मतलब है कि आप बच्चों को खुश नहीं करना चाहते। और क्योंकि ये टूर बच्चों का है तो फिर बच्चों की ये एक उनकी जो आई थिंक उनका जो एक मर्ज़ी होती है, जहाँ उनका जो डिसीज़न होता है तो उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। बीइंग अ टीचर आपकी उन पे कुछ इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये फाइनली गैस हम यहाँ पे अपने जो होटल है होटल के अंदर हम पहुँच गए थे। और ये देख सकते हो आप, हमारे बच्चों ने अपना बैग निकाल दिए थे और यहाँ पे फाइनली आके मैंने भी बोल दे दिया कि भाई चलो फाइनली हम पहुँच गए। और यहाँ पे बनी खेत, ये हमारा जो वेटिंग रूम था, वहाँ पे सब लोगों ने विश्राम किया। और ये सब देख सकते हो कितना ज़बरदस्त एम्बियंस है। और एक बात बड़ी अच्छी है कि होटल बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, और यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया, फिर बहुत अच्छी जगह थी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि बाकी आप चीज़ों को दिखाने की कोशिश की। यहाँ पे सब बच्चों का डिस्कशन हो रही थी कि कितने हमें रूम चाहिए, कौन किसके साथ स्टे करने वाला है, और कौन कौन किसकी पेयरिंग होगी, कौन कौन से किस को कौन सा रूम मिलेगा। तो यहाँ पे रूम डिसाइड करके फिर हम चले गए रूम में। और ये आप अब होटल का रूम देख सकते हो। और फिर मैं फिर से बाहर आ गया, मैंने कहा कि चलो एक बार फिर से मैं ना पूरा एक यहाँ का व्यू कवर करता हूँ। तो ये सामने से होटल, अब यहाँ पे पूरा होटल दिखाऊंगा मैं आपको। और ये इसका व्यू था, बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था, और वो जगह दिखने में बहुत अच्छी थी। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे डॉक्टर सर खड़े होकर इन लोगों से बात कर रहे थे। और फिर हम होटल के अंदर एंटर हुए। और ये होटल का अंदर का जो एक एम्बियंस है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ब्यूटीफुल होटल था ये, बहुत अच्छा। ये सामने का व्यू देख सकते हो आप, एकदम स्टेयर से ऊपर जाओ और ऊपर जाने के बाद आपको एकदम बहुत बढ़िया एम्बियंस दिखेगा। और ये यहाँ पे लिफ्ट भी थी, बट मैंने प्रेफर करा कि नहीं, मैं स्टेयर से जाऊँगा और सो दैट के सब चीज़ों को कवर कर पाऊँ। और ये देख सकते हो गाइस, दिस इज़ रियली समथिंग ऑसम। सो इसके बाद ये व्यूज़ आप देख सकते हो। होटल मेरा बहुत अच्छा था और रूम मेरा बहुत अच्छा था। और उसके साथ ही पहला बच्चों से थोड़ा बहुत ही बात करनी पड़ी, क्योंकि एक अच्छे व्यू वाला रूम चाहिए था। तो पहले नहीं मान रहे थे, बट स्टिल फिर उनको लगा ही नहीं, चलो सर को दे देते हैं, सर पे तरस खा लेते हैं। उन्होंने तरस खा के फिर अपना रूम जो था वो मुझे दे दिया था। आल्दो मैंने वही रूम ले लिया था। और यहाँ पे आगे फ़हीम और बाकी जो दूसरे पंकज वो बैठे हुए थे। और इसके साथ ही हम लोग, ये थोड़ा ओवरव्यू फिर से मैं दिखा रहा हूँ इसका। और इसके बाद ही हम लोग अपने रूम में एंटर किए और किसी एक महान
इंसान ने कहा हुआ है कि अगर वॉशरूम अच्छा है होटल का तो मतलब रूम बहुत अच्छा होगा। सो ये रूम देख सकते हो। और यहाँ पे आके फिर मैंने थोड़ी सी मस्ती करी और इसके बाद फिर फ़ाइम और पंकज को भी कवर करने की कोशिश करी और इसके बाद इनको कहा कि भाई अब ये आप वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज का ये टूर है बेसिकली ये कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स वर्क है हमारे अंदर, फोर्थ सेकंड सेमेस्टर के कोर्स वर्क है, उसकी रिगार्डिंग आज का फील्ड वर्क था। और हम सुबह 7 बजे चले थे और अभी 8 बजे यहाँ पे पहुंचे। लगभग हमारा ये 12 आवर का ट्रेवलिंग था। उसके बाद जो ये एरिया हमें मिला, जो जगह हमें होटल मिला, बहुत लग्जरियस है। आप यहाँ का जो हमारे पास पूरी फैसिलिटीज है वो देख सकते हो, बहुत ऑसम है एवरीथिंग। और इसके साथ ही हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं कि व्यू कैसा है और बहुत अच्छा है। और आगे नेक्स्ट देखते हैं कल का दिन क्या होता है आगे। अभी आपको कम व्यू दिखेगा, सुबह आपको अच्छा व्यू दिख सकता है यहाँ से। So this is another hotel. या और ये आप गज व्यूज देख सकते हो। बाकी मिलते हैं सुबह। सो फाइनली अभी ये डाइनिंग टाइम है और ये सब लोग खाना खा रहे हैं। और फ़हीम, रोबिना मैम, अब कोई कृपा करके मुझे भी बीच में ले लो। So stay tuned for part second of this vlog guys.